एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक हमने जो है याद कर लिए थे, ठीक है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट भी याद कर लेते हैं, साथ के साथ कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट आपने पढ़े हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये आपके फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट कहलाते थे, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट या फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट। उसके बाद आपने पढ़े बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इनको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। ये हैं आपके सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लिखवाए थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में सबसे पहले बोरॉन फैमिली आती है। बोरॉन फैमिली में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनको हम बोलते हैं 13 ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। 13 ग्रुप एलिमेंट्स या थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स। उसके बाद आई कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ठीक है। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, कहे सीताजी सुनो प्रभु। ग्रुप नंबर 14 बोलते हैं या फोर्थ ए बोलते हैं। फिर ग्रुप नंबर 15 या फिफ्थ ए के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ग्रुप नंबर 16 में इसको हम बोलते हैं सिक्स्थ ए ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ग्रुप नंबर 17 सेवंथ ए बोलते हैं। इसके अंदर आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ग्रुप नंबर 18 या इसको जीरो ग्रुप या इसको एट्थ ए ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत तीन नाम है इसके। तो इसके अंदर एलिमेंट आते हैं आपके हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनोन एंड रेडोन। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब देखिए, इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब जो है आपने पढ़ लिया है। क्योंकि सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है वो आपका एस सब सेल के अंदर भरा जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन एस सब सेल। अब देखिए, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी है जो आपको याद रखनी है, जैसे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने हाइड्रोजन का तो पढ़ ही लिया, इसको हम बोलते हैं 1s1, फिर 2s1, फिर जो है, अब देखिए इससे पहले 1s2 भी आएगा, लेकिन उसको जनरली जो है हम नेगलेक्ट करके चलते हैं या छोड़ के चलते हैं। या ऐसे मान लो कि हीलियम 2s1 हो गया, उसके बाद नियोन 3s1 हो जाएगा, उसके बाद आर्गन 4s1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर्गन के बाद क्रिप्टॉन 5s1, जेनोन जेनोन 6x1 एंड रेडोन 7s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। अब देखिए, हम क्या करते हैं, सभी को लिखने की बजाय हम इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। तो जनरल क्या हो जाएगा, देखिए इनमें कॉमन चीज़ें क्या हैं। अब इससे पहले वाला तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल के अंदर जाता है या जिस आपके ऑर्बिटल के अंदर जाता है, केवल उसी को हम स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2s, इसके अंदर 2s के अंदर जा रहा है, फिर 3s में, फिर 4s में, फिर 5s में, फिर 6s, 7s। तो कुल मिला के आगे का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हम आगे वाले नंबर को n मान लेते हैं, ठीक है, तो n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये आपको पहले से ही पता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं ns1, ठीक है। तो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ns1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जहाँ पे n क्या है? n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब उसके बाद देखिए, सेकंड ग्रुप के लिए अगर बात करें, तो सेकंड ग्रुप में आपको पता है, अगर बेरिलियम के बारे में देखोगे तो ये हीलियम 2s2 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसको ns2 बोल सकते हो,
अगर पूरे एस ब्लॉक की बात कर रहे हो तो पूरे एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो पूरे एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो NS122। ठीक है, यह एस ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इससे आगे के लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखिए इन सभी एलिमेंट्स को एक साथ क्यों रखा, ये भी काफी बार क्वेश्चन खड़ा होता है। तो आप देख सकते हो जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, लास्ट सेल तो लगभग बराबर ही है। ठीक है, केवल नंबर बढ़ रहा है, लेकिन सबके अंदर आप देख सकते हैं कि एस सब सेल में ही केवल एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को हम एक ग्रुप के अंदर रखते हैं। ठीक है, एक ग्रुप में रखने का मतलब क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। तो आप लिख सकते हो इसके अंदर ड्यू टू similar electronic configuration, the properties of elements in a group are similar। इसी वजह से क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर हो जाती है। अब सिमिलर प्रॉपर्टी का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब देखिए देखिए अगर मान लीजिए आपको लिथियम का क्लोरीन के साथ कंपाउंड देखना है तो लिथियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम के साथ कंपाउंड देखना तो सोडियम क्लोराइड, पोटासियम के साथ पोटासियम क्लोराइड, रुबिडियम के साथ रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम के साथ सीजियम क्लोराइड। फ्रांसियम रेडियोएक्टिव होता है तो इसके जनरली कंपाउंड स्टडी नहीं किए जाते। तो सभी देखिए सभी आपको जो है एक जैसे कंपाउंड मिलेंगे, सबका फॉर्मूला एक जैसा भी। ठीक है, इसके अलावा सिमिलैरिटी और भी है, ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो बहुत सारी सिमिलैरिटी आपको मिलती हैं इन एलिमेंट्स की और इन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की। ठीक है, और भी आपको सिमिलैरिटी मिलेगी कि फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं इनको आप बड़े आसानी से चाकू से कट कर सकते हो। दीज एलिमेंट्स कैन बी कट बाय विद नाइफ। ठीक है, चाकू से कट कर सकते हो, सभी के सभी सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह भी इनका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है बेटा, इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ोगे सेकंड ए ग्रुप में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अगर आप इनके कंपाउंड देखते हो, जैसे कि मान लीजिए इनके कंपाउंड मान लो आपने जो है सल्फेट या क्लोराइड मान लेते हैं, कोई भी सल्फेट मान लेते हैं, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ये बहुत सारे कंपाउंड है हर एक एलिमेंट के। अब ये सारे के सारे कंपाउंड जो है लगभग एक जैसी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करते हैं, सारे के सारे व्हाइट होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो है आयनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह की बहुत सारी सिमिलर प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का प्लस पॉइंट, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है तो बहुत सारी पॉइंट्स जो है आपको डायरेक्टली क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पी ब्लॉक की ओर जाएं तो पी ब्लॉक में आपको सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इनके लिए, इन एलिमेंट्स के लिए। तो आप देख सकते हो कि बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था 2s2। बोरोन के लिए अगर देखो देखो तो ये होगा 2s2 एंड 2p1। ठीक है, 2s2 एंड 2p1। इसी तरह से एल्यूमिनियम के लिए देखोगे तो ये हो जाएगा 3s2 एंड 3p1। ठीक है, इसके आगे जो है इसके आगे हीलियम आएगा डेफिनेटली, और इसके आगे नियोन आएगा डेफिनेटली। ठीक है, इसी तरह से नीचे बढ़ते जाओगे तो आपको ये चीज जो है रिपीट होती दिखाई देगी। ये हो जाएगा 4s2 4p1, ये हो जाएगा 5s2 5p1, ये हो जाएगा 6s2 एंड 6p1। ठीक है, तो एक सिमिलैरिटी आपको दिख रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो इस ग्रुप के लिए आप जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे चेंजमेंट जो हो रहा है इसके अंदर भी हो रहा है और इसके अंदर भी हो रहा है। यहाँ पे 2s2 है 2p1 है, यहाँ पे 3s2 हो गया और 3p1 हो गया, तो इसके अंदर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, जिसके अंदर चेंज दिखाई दे रहा है उसी को आप n मान लो। ये क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, NS2 एंड NP1। इस ग्रुप का पूरे का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ ए के लिए आप देखोगे तो NS2 NP2 NS2 NP3 NS2
Np4, इनके लिए NH2, Np5, ठीक है। और फिर हीलियम को छोड़ दो, हीलियम जो है एक्चुअली एस ब्लॉक एलिमेंट बोलना चाहिए क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एस सब सेल में जाता है, ठीक है। हीलियम को छोड़ दो, बाकी सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये होगा आपका NH2 एंड Np6, ठीक है बेटा। तो इस तरह से इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सब सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है। पी सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। टू बी स्पेसिफिक, हीलियम पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, एस सब सेल के अंदर जाता है। तो इसको एज एन एक्सेप्शन याद रख सकते हैं। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए। तो ये कहलाएंगे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अगर पूरे पी ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो ये आप लिख सकते हो बड़े आराम से। अब देखिए NH2 तो सब में है ही, ठीक है, लेकिन Np जो है यहाँ ये जा रहा है 1 से लेकर 6 तक, ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इस तरह से आप जो है चीज़ों को याद रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा जितनी बातें मैंने बताई है? अब क्लियर है देखिए, सर। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद कर लेते हैं एक बार, ठीक है। फटाफट लिखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये नाम कैसे लिखा है ये आपको पता लग गया, ठीक है। डी ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, डी सब सेल के अंदर जाएगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में आपको 4 सीरीज मिलती है बेटा, ठीक है। फर्स्ट सीरीज को हम बोलते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज क्यों बोला, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 3D ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको 3D सीरीज बोल रहे हैं। तो 3D सीरीज ये मोस्टली बच्चों को याद भी होगी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। ये 10 एलिमेंट आते हैं। अब इन एलिमेंट्स को याद करने का तरीका लिख लो। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो याद करने का तरीका याद है है। सचिन तिवारी। अब देखिए तिवारी में दोनों आ गए। सचिन तिवारी ने क्रिकेट में फिर से कोई नया कप जीता, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, सचिन तिवारी ने क्रिकेट में फिर से कोई नया कप जीता। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। आयरन इसको लिखते कुछ और है, बोलते कुछ है, तो ये फेरम होता है बेटा। फिर से लैटिन नेम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। ये है आपकी 3D सीरीज। उसके बाद चलते हैं 4D सीरीज के ऊपर। इसके जस्ट नीचे आपको मिलेंगे 4D सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें आते हैं अट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिबडेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ये सारे के सारे एलिमेंट आते हैं बेटा। अटर्बियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिबडेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम। भाई क्या है? क्या बेटा, वाई या वाई अटर्बियम? से कौन सा एलिमेंट है? अट्रियम है बेटा, ठीक है। वाई से एलिमेंट है अट्रियम। इनको याद करने का तरीका, यारी जरा निभाना, मौत तक
रुकावट रहेगी पर आगे कूदना। वाई एटर्बियम अट्रियम, जरा से जर्कोनियम, निवाना से नायोबियम, मोलिबडेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ठीक है, इसका नाम जो है अर्जेंटम होता है, अर्जेंटम। ठीक है, और टेक्नीशियम जो है ये फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट है, फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट है, इसके बारे में आप याद रख सकते हो। उसके बाद देखते हैं 5D सीरीज। 5D सीरीज, 5D सीरीज में भी इनमें ये ध्यान रखना कि 10-10 एलिमेंट ही आते हैं। ठीक है, तो 5D सीरीज में सबसे पहले लेंथेनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रिहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकुरी। ये 10 एलिमेंट आते हैं बेटा, लेंथेनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रेहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर, सॉरी गोल्ड एंड मरकुरी। इसको हम बोलते हैं हाइड्राजाइरियम। हाइड्राजाइरियम, ठीक है, ये इसका लैटिन नेम है। इसको हम बोलते हैं ओरम। ठीक है, ये इनके लैटिन नेम है, इनको याद रखना आपने। इसको हम बोलते हैं वोल्फ्रम, वोल्फ्रम। अब इनमें आप ये बात याद रख सकते हैं, ओस्मियम एंड इरिडियम, ये दोनों एलिमेंट जो है मोस्ट डेंस एलिमेंट है, मोस्ट डेंस एलिमेंट्स। इन दोनों एलिमेंट्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट में फर्क होता है, इरिडियम की ज्यादा होती है वैसे। ठीक है, पॉइंट में फर्क है बस। इनकी लगभग डेंसिटी होती है 22.4 ग्राम पर ml के आसपास। ठीक है, इनको याद करने का तरीका, इनको याद करने का तरीका है ला हफ्ता। वरना रे उस आयरन रोड से, उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। ये इसका याद करने का तरीका बेटा, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। लेंथेनम, हैफनियम, टेंटलम, वोल्फ्रम या टंगस्टन, रिहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। इसके बाद है 6D सीरीज। 6D में ऊपर लिख रहा हूँ 6D सीरीज। इसकी केमिस्ट्री अभी तक जो है डिटेल में हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो याद रखना चाहो याद रख लेना, लेकिन ये 3 सीरीज इंपॉर्टेंट है, इनके इनसे रिलेटेड जो है कहीं पे भी आपको चीज़ें मिल सकती हैं। तो 6D सीरीज में सबसे पहले आता है एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डुबनियम, सीबोर्गियम, बोरियम, हैस्नियम, मिट्रीवियम, डमस्टेडियम, रोएंटजीनियम, कोपरनीसियम। ये 10 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये 10 एलिमेंट जो है या तो किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखे हुए हैं या किसी जगह के नाम पे रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि रदरफोर्डियम जो है रदरफोर्ड के नाम से रखा हुआ है। डर्मस्टेडियम ये एक जगह का नाम है। सीबोर्गियम ये एक लेबोरेटरी का नाम है, सीबोर्ग के अंदर है। बोरियम बोर के नाम से। ठीक है, हैस्नियम हेस नाम के साइंटिस्ट हुए। मिट्रीवियम ये भी एक जगह का नाम है। डर्मस्टेडियम ये भी जगह का नाम है। रोएंटजीनियम रोएंटगन जो है
रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च की इन्होंने। कॉपरनीशियम ये भी जगह के नाम से, ठीक है। तो ये मोस्टली जो है सिंथेटिक एलिमेंट है, एक्टिनियम को छोड़ के ऑब्वियसली। तो इनको याद रखने का तरीका, इनको याद रखने का तरीका है अच्छी रफ्तार दबा सिंघम बाई, हसमत देश राग सुना। अच्छी रफ्तार दबा सिंघम भाई, हसमत देश राग सुना। ये इसका याद करने का तरीका है। एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डुबनियम, सीबोर्गियम, बोरियम, हेस्नियम, मिट्रीवियम, डर्मस्टेडियम, रोएंटजीनियम एंड कॉपरनीशियम। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है बेटा, ठीक है। 40 एलिमेंट आपने याद कर लिए आज। इनको बार बार लिख के देखना, ठीक है, अल्टीमेटली याद हो ही जाएंगे, ठीक है बेटा। कोई चीज समझ में नहीं आई हो इसमें तो पूछ सकते हो। नो डाउट सर। अब देखो ये भी बात ध्यान रखना कि 3D सीरीज में हमें बहुत सारे बहुत सारे तो नहीं, 2 एक्सेप्शन पड़े थे, है ना। एक तो हमने क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन पढ़ा था और कॉपर का। लेकिन 4D सीरीज में जैसे जाते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्शन बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने की जरूरत नहीं, केवल आप 30 तक याद रखेंगे आपके लिए बहुत रहेगा। 4D सीरीज के अंदर लगभग 5-6 एलिमेंट ऐसे हैं जो अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से 5D सीरीज में भी कुछ एलिमेंट है और 6D की तो हम डेफिनेटली बात करेंगे ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो ये हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, ये इसका रीजन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डेफिनेटली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो, अगर 3D सीरीज का आप देखना चाहो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये होगा आर्गन 4s2 3D। अब देखिए 3D में 1 से लेकर 10 तक जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो। अब इसी तरह से नीचे वाले एलिमेंट्स का भी लगभग यही रहेगा, 1-2 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हो सकते हैं बस, ठीक है। 4s में 1 से 2 हो सकता है, ठीक है बेटा, इस तरह से चेंजमेंट हो सकता है, लेकिन लगभग वही रहेगा। इसमें आ जाएगा 5s2 से लेकर 4D 1 to 10, इसमें आ जाएगा 5D में 6s2 से लेकर 5D 1 to 10, ठीक है। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये आपको ध्यान रखना है कि जो ज्यादा वाला होता है वही होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं NS। अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 दोनों हो सकते हैं। क्रोमियम में आपने देखा 1 भी हो सकता है और कॉपर में भी देखा 1 भी हो सकता है। तो 1 से 2 या तो 1 होगा या 2 होगा। अब ये 4 से क्या हो गया, एक कम हो गया, यानी कि N-1 और D यहाँ पे या तो एक कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, वरना 10 भी हो सकते हैं, ठीक है, 10 तक हो सकते हैं। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एफ ब्लॉक जो है आज नहीं करते हैं, आज के लिए ज्यादा हो जाएगा। आप जो है केवल डी ब्लॉक एलिमेंट को याद करना, एफ ब्लॉक हम कल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ बातें जो है और भी देख लेते हैं। हमने डी ब्लॉक एलिमेंट लिख लिए, इनके जो ग्रुप नंबर हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ग्रुप नंबर एक बार लिख देते हैं इनके सबके, मैं सब एलिमेंट्स एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ग्रुप नंबर 13 से लेकर स्टार्ट होके ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होके ये आपके जाते हैं 12 तक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, अब ब्लॉक एलिमेंट 3 है।
ये डी ब्लॉक है बेटा, इनके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा, ठीक है। ये एलिमेंट आपने पढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए इनके लिए ये ग्रुप नंबर तो आपने याद रखना ही रखना है, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप नंबर दूसरे भी होते हैं। अब स्कैंडियम जो है ये थर्ड बी से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने, थर्ड बी से स्टार्ट होता है, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, ठीक है। और ये तीनों ग्रुप जो है एट्थ नाइन्थ टेंथ, इनको हम रखते हैं एट्थ बी के अंदर, ठीक है। ये तीनों ग्रुप आप जो है एट्थ बी के अंदर रखते हो। और कॉपर जो है, कॉपर वाला ग्रुप, इनको जो है कोइनेज एलिमेंट्स भी बोलते हैं, कोइनेज एलिमेंट्स, ठीक है। कोइनेज एलिमेंट्स जो है ये आपके फर्स्ट बी ग्रुप के अंदर आते हैं, फर्स्ट बी, और ये आपके आ जाएंगे सेकंड बी के अंदर। अब ये रोमन वाले जो ग्रुप नंबर है, ये आपको मैंने बताया था, ये आपको बताएंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। जितना भी ये एलिमेंट अचीव कर सकते हैं, ये आपके बताता है रोमन वाला ग्रुप नंबर। यानी कि ये वाले जाएंगे +3 में, +4, +5, +6, +7, और आयरन से लेकर निकेल तक ये मैक्सिमम +8 तक जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको मिले ही मिले, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद कॉपर वाले, ये इनकी मैक्सिमम जो है, या आप बोलो कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 तक हो सकती है, और इनकी +2 है, ठीक है। ये जो रोमन वाले ग्रुप हैं ये आपके दिए थे मेंडलीव ने, ठीक है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तब ये भी पता करेंगे कि कैसे पता लगा था उनको, ठीक है बेटा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये ग्रुप आप नंबर आप याद रखें, ठीक है। अब चलते हैं सिलेबस के ऊपर। तो लिखिए आप, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। शुरू करते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, बेसिक बातें जो है आप पढ़ चुके हो। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर हम कुछ पुराने अटेम्प्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, अर्ली अटेम्प्ट्स पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है कोशिश की गई एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना जरूरी क्यों था, ठीक है। वैसे भी तो रख सकते थे हम। तो ये समझिए कि सबसे पहले जो है कुछ 200-300 साल पहले हमारे पास नॉन एलिमेंट्स जो है वो लगभग 20 से 25 के आसपास थे, ठीक है। इतने एलिमेंट्स नॉन थे बस, ठीक है। तो उनके जितने कंपाउंड थे वो भी थोड़े बहुत थे, उनके बारे में जो है ज़्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं थी। हमने एक किताब के अंदर लिख लिया और काम चल गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है, जैसे जैसे 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी की तरफ बढ़ते गए, वैसे वैसे एलिमेंट्स की खोज होती गई और एलिमेंट्स बढ़ने लग गए। अब एलिमेंट्स बढ़े तो उनके कंपाउंड भी बहुत सारे बनते हैं, तो कंपाउंड भी बढ़ने लग गए। अब देखिए इतनी सारी नॉलेज को जो है अरेंज रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता था, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ केओस के अंदर अगर पड़ी हुई है तो वो खराब ही रहती है, ठीक है। आप अपने कमरे को जो है बड़े आसान, बड़े सलीके से सजा के रखते होगे, ठीक है, जचा के रखते होगे। कपड़ों को जो है अलमीरा के अंदर या संदूक में रखते हो जचा के, बिल्कुल, ठीक है। तो वो किस लिए रखते हो? ताकि आपको पता लग जाए, पता रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, ठीक है, और उसका महत्व क्या है, कब आपको पहननी है, ठीक है। जैसे कि पूरे अब सर्दियों वाले कपड़े आपने जो है ऐसी जगह रखे होंगे जहाँ पे डेली का उनके अंदर जो हाथ वाथ नहीं लगता होगा, ठीक है ना। तो चीज़ों को जो है अरेंज करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, और ठीक वही रहता है, ठीक है। तो कुल मिला के इसी तरह से ये नीड थी हमारी एलिमेंट्स को अरेंज करने की, ताकि जो है जितनी भी नॉलेज हमारे पास है केमिकल्स की,
वो एक प्रॉपर मैनर में हमारे सामने आए। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जो अप्रोच ली थी वो अप्रोच थी आपकी एंटोन लेवोइजर की। ठीक है, सबसे पहले लेवोइजर ने कोशिश की, लेवोइजर ने कोशिश की एलिमेंट्स को अरेंज करने की। ठीक है, तो लेवोइजर का क्लासिफिकेशन था, इन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया, दो ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक को बोल दिया मेटल और दूसरे को बोल दिया नॉन मेटल। ठीक है, अब देखिए ये जो क्लासिफिकेशन था ये बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन था। मेटल भी बहुत सारे हैं आपके पास और नॉन मेटल भी बहुत सारे हैं। अब इनमें भी आपको जो है थोड़ा सा अरेंज करने की जरूरत थी, तो ये क्लासिफिकेशन बहुत ही लिमिटेड था। लेकिन हाँ, सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने किया था, लावोइजर ने किया था। ठीक है बेटा, तो इतनी बात आपने ध्यान रखनी है लावोइजर के बारे में। ये काम जो है लगभग आप बोल सकते हो 1800 के आसपास हुआ था। ठीक है, ये टाइम था 1800 ईस्वी का। अब उसके बाद जो है सबसे पहला अटेम्प्ट मानते हैं वैसे, वो है डोबरनियर्स ट्राइड। डोबरनियर्स, इसकी स्पेलिंग देख लेना भाई एक बार। ठीक है, डोबरनियर ट्राइड, ये हम सबसे पहला अटेम्प्ट मानते हैं। ठीक है, ये वैसे ही हमने जो है ऐसे ही मान लिया। डोबरनियर ट्राइड जो है सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था। डोबरनियर नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने लगभग 1817 के आसपास ये बात बताई थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में, ही अरेंज्ड, he arranged all the elements in increasing order of atomic mass। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है ये आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। हाँ, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये लिखते हैं, तो ये क्या होता है, ये आपका एटॉमिक मास होता है। तो उसने क्या किया, एलिमेंट्स को इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा कि एटॉमिक मास बढ़ता हुआ दिखाई दे। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। ठीक है, he made a group of 3 elements, a group of 3 elements, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया उन्होंने। ठीक है, और वो कैसे था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में था डेफिनेटली, इसलिए इसको जो है ट्राइड बोलते हैं। ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, अब देखिए ये 3 एलिमेंट कौन कौन थे, तो कुछ एग्जाम्पल हैं इनके, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला ट्राइड इन्होंने बताया लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम का। ठीक है, इन्होंने बताया कि अगर इनको आप इस ऑर्डर में रखते हो, ठीक है, और इनका, इनमें से पहले और तीसरे का एटॉमिक मास का एवरेज लेते हो, तो आपको डेफिनेटली बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास पता लग जाएगा। ठीक है, तो लिथियम का आपको पता है एटॉमिक मास कितना होता है, तो एटॉमिक मास लिथियम के लिए 7 होता है। सोडियम का 11 होता है, और पोटाशियम का होता है 39। अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज लेते हो, तो आपको बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल जाता है, ऐसा बताया था डोबरनियर ने। ठीक है, ये मास गलत लिख दिया, 23 होता है। अब देखिए फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज लोगे तो 7 है इसका, और इसका कितना 39। एवरेज लोगे तो 2 एलिमेंट 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 46 डिवाइड बाई 2 यानी कि 23। ठीक है, अब इसका तुक्का यहाँ पे जो है फिट बैठ गया, बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास जितना ही निकल के आ गया। अब इन्होंने ऐसा बोला कि जो ये 3 एलिमेंट है, इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। अब ये एलिमेंट ऐसे थे जिनके बारे में लोगों को जो है बहुत पहले पता था। ठीक है, तो इन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर थी और ये बात भी फिट बैठ गई, इसलिए बस तुक्का लग गया उनका। इसी तरह से 2-3 तुक्के और लगे। ठीक है, तुक्के वाले और भी हैं ये, जैसे कि सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम।
अब इनके मास नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल एलिमेंट याद रखना, ठीक है। अब देखिए इनमें आप अप्लाई करके देखोगे तो सल्फर जो है 32 होता है, और टेल्यूरियम ये होता है 128, और सेलेनियम होता है 79, ठीक है। अगर इनके ऊपर अप्लाई करके देखोगे तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का सम करो, 128 डिवाइड बाई 2 करो, ये आपके पास आ जाएगा 160 डिवाइड बाई 2 यानी कि 80। तो लगभग जो है इसके बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे भी तुक्का फिट बैठ गया। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल और थे, ठीक है, इनका आप खुद करके देखना। तो टाइम हमारा हो चुका है लगभग, ठीक है बेटा, आप करके देखना क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए, ठीक है। इनके मास नंबर लिख लेना, 35.5 होता है, और उसके बाद ब्रोमीन का होता है 80, एंड आयोडीन का होता है 127। इसके ऊपर अप्लाई करके देखना, ठीक है। और आप अप्लाई करना कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम के ऊपर। कैल्शियम का मास नंबर होता है 40, स्ट्रोंशियम का 88 एंड बेरियम का 137। इनके ऊपर भी अप्लाई करना है। ये 4 ट्राइड थे जिनके ऊपर डोबर्नियर ट्राइड अप्लाई होता था, बाकी के ऊपर अप्लाई नहीं होता था। वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।